सुनो मेरे प्रजाजनों, आज मेरा दिमाग घूम रहा है। इस जंगल में एक अजीब घटना हो रही है। वह गधा जो कल तक 3 सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते गिर पड़ता था, आज वह सबको उल्टे सीधे दर्शन सुना रहा है। कहता है, जीवन का गोल चक्र और चक्र का गोल जीवन एक ही है। हे, मैं राजा हूं, पर ऐसी बातें कभी नहीं सुनी। लोमड़ी कहती है वह कोई महान ज्ञानी बन गया है। हाथी बोलता है उसकी चेतना का स्तर बढ़ गया है। अरे भाई, चेतना का स्तर तो मेरे एक पंजे की मार से भी ठीक हो सकता है। जंगल में अब गधे की बुद्धि का सेमिनार चल रहा है। सब जानवर बकरियों की तरह मुंह उठाकर उसकी बातें सुन रहे हैं। मेरे राज में ऐसी बुद्धि विकास की हवा चले यह मैं नहीं मानूंगा। मैं कहता हूं, गधा गधा ही रहता है। अगर अचानक गधा बुद्धिमान हो जाए ये राजा का अपमान है। इसलिए आज मैं जांच बैठा रहा हूं, क्या गधा सच में बुद्धिमान हुआ है या जंगल में कोई नया वायरस फैल गया है। महाराज, आप शांत हों। मैं लोमड़ी हूं, लेकिन मेरा दिमाग ठंडा रहता है। गधे का दिमाग गर्म हो जाए, इससे जंगल में आग नहीं लगेगी, ये सबसे बड़ी बात है। कल गधे ने मुझसे कहा, लोमड़ी भाई, ज्ञान का गोला जितना बड़ा होगा, अज्ञान का गोला भी उतना बढ़ेगा। ये सुनकर मैं दंग रह गया। मेरी पूंछ तो हवा लेने उठती है, पर यह बात सुनकर पूंछ सुनना पड़ गई। वह तो कह रहा था, मैं चेतना के 9वें स्तर पर हूं। मैंने सोचा ये खाया जाता है या सिर पर लगाया जाता है। मैं तो इस जंगल का सबसे चालाक जानवर हूं। मेरे सामने कोई ऐसी बात कहे तो मुझे शक तो होगा ही। शायद कहीं उसे कोई किताब मिली होगी, अगर वह किताब के पन्ने खाकर बुद्धि पा लेता, तब भी मान लेता, लेकिन उसने तो किताब को बकरी के चारे समझकर खा लिया था। फिर भी उसके दिमाग में ज्ञान कैसे आया? महाराज, मुझे लगता है वह कहीं चंद्रग्रहण की रोशनी में खड़ा हो गया था। या पेड़ से नारियल गिरकर उसके सिर पर लगा होगा। कुछ न कुछ तो हुआ है। माननीय राजा महोदय, आदरणीय पशु समाज, मैं अब वह पुराना गधा नहीं। मैं अब विद्वान गधा हूं, चक्र चिंतन का स्रोत। कल शाम जब मैं तालाब के किनारे अपनी परछाई देख रहा था, तभी मेरे मन में प्रश्न उठा, मैं कौन हूं? उसी क्षण मेरे भीतर महाजागरण हुआ, वृत्त गोल क्यों होता है? इसी प्रश्न से मुझे जीवन का सिद्धांत मिला। ज्ञान स्वाभाविक रूप से आता है। जैसे बकरी घास चबाती है, लोमड़ी चालाकी, बाघ ताकत, वैसे मैं विचार चबाता हूं। सोचिए, चांद गोल, सूरज गोल, धरती गोल, तो गधे का भाग्य भी गोल क्यों न हो। मैंने तय किया है कि मैं इस जंगल का दार्शनिक गधा बनूंगा। मैं सबको सिखाऊंगा, जो समझ में ना आए उसे और गहराई से समझो। और महाराज, चिंता न करें, मैं आपकी सत्ता को चुनौती नहीं दे रहा। मैं बस अपनी बुद्धि का दीप जलाना चाहता हूं और उसे फैलाना चाहता हूं। जंगलवासियों, कृपया शांत हो जाएं। मेरे कान बड़े हैं, मैंने सब सुना, सब समझा। मैंने गधे की बातों का विश्लेषण किया। वह पिछले कई घंटों से ऐसी बातें कर रहा है जो सामान्यतः गधे के मुंह से नहीं निकलती। मैंने कई फैसले किए, सैकड़ों समस्याएं सुलझाईं, पर ऐसा दार्शनिक गधा पहली बार देखा। मुझे लगता है कि वह किसी आत्म जागरण की अवस्था में है। शायद तालाब में अपनी शक्ल देखकर उसके दिमाग में कोई बिजली चमकी। विज्ञान कहता है कभी कभी डर से नई बुद्धि उत्पन्न होती है। शायद वह अपनी ही शक्ल देखकर डर गया और उसी डर से बुद्धिमान बन गया। पर महाराज, अगर गधा सच में बुद्धिमान है तो राज में खतरा नहीं है। खतरा तब होगा जब वह भाषण देते देते राज्य का सारा चारा खा जाएगा। मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। कल रात गधा भाई मेरे साथ घास खा रहा था। अचानक बोला, बकरी बहन, घास भी जीवन का सिद्धांत है। मैं तो खाने में व्यस्त थी, दर्शन का क्या करती। पर उसने घास को 3 भाग में बांटा, ताज़ा घास इक्वल्स वर्तमान, सूखी घास इक्वल्स अतीत, और जो घास उगी ही नहीं इक्वल्स भविष्य। ऐसी बात मैंने किसी बकरी भाषण प्रतियोगिता में भी नहीं सुनी। फिर उसने मुझसे कहा, बकरी, तुम में करती हो, इसलिए लोग तुम्हें हल्का समझते हैं। असल में तुम महान हो। मैं तो इतनी शर्माई कि मैं करना ही भूल गई। अब दिक्कत यह है, गधा दिन रात मुझे दर्शन सुनाता रहता है। मैं घास खाऊं या उसका ज्ञान समझ ही नहीं पाती। बस, मैं अभी तक समझ नहीं पाया, मेरा जंगल कब ज्ञान योग का मैदान बन गया। गधा ज्ञान बांट रहा है, बकरी सीख रही है, लोमड़ी व्याख्या कर रही है, हाथी विश्लेषण कर रहा है, और मैं बस पंजे रगड़ता रहूं। ऐसा नहीं चलेगा। राजा होने के नाते आज मैं घोषणा करता हूं, आज से जंगल में सोचने पर पाबंदी है। जो ज्यादा सोचेगा वह दंडित होगा। ज्यादा सोचने से दिमाग गर्म होता है, गर्म दिमाग से दुस्साहस आता है, और दुस्साहस से राजा की इज्जत कम हो जाती है। लेकिन मुझे डर भी लग रहा है।
अगर गधा सच में बुद्धिमान हो गया तो वह राजनीति में उतर सकता है। गधा लोकप्रिय हो गया तो मेरी गद्दी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए गधा, तुम अपने सारे सिद्धांत मुझे समझाओ। अगर मुझे समझ में नहीं आए तो जंगल में वे सिद्धांत प्रतिबंधित होंगे। महाराज, मैं आपकी चिंता समझता हूँ, पर ज्ञान के आगे सिंहासन भी छोटा पड़ जाता है, जैसे सूरज के आगे दीपक फीका। मेरा कहना है, राजा और प्रजा एक ही वृत्त के दो छोर हैं। आप शक्ति से शासन करते हैं, मैं ज्ञान से। और ज्ञान ऐसी चीज है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। आप मेरे सिद्धांत इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि आप समझना ही नहीं चाहते थे। मैंने कहा था, गोल धरती पर गोल विचार। महाराज, एक बात कहूं, शक्ति एक रेखा है, लेकिन ज्ञान एक वृत्त। रेखा खत्म होती है, वृत्त नहीं। इसलिए जब मूर्ख बुद्धिमान बनता है, वह सिर्फ खुद नहीं बदलता, पूरे जंगल की संरचना बदल देता है। अब तो मैं सहन नहीं कर पा रहा। गधा इतनी गहरी बातें कर रहा है कि लग रहा है जंगल में कोई विश्वविद्यालय खुल गया। वह अब मुझे ही शर्मिंदा कर रहा है। मैं हमेशा कहता था, चालाकी के बिना जंगल में जीना मुश्किल है। पर वह अब कहता है, चालाकी डर पैदा करती है, ज्ञान साहस। ये सब उसने कहाँ से सीखा? मुझे तो शक है, गधा रात में पेड़ों से बात करता है। मैंने उसे आकाश की ओर देखते हुए कहते सुना, तारे कितने हैं, पर क्या सभी चमकते हैं? ये सुनकर मैं डर के मारे झाड़ी में छिप गया। अगर गधा आसमान से बात कर सकता है तो एक दिन राजा को भी मूर्ख बना देगा। मेरे विश्लेषण में गधे का ज्ञान भय, गलतफहमी और तालाब की रोशनी के प्रतिबिंब से आया है। पर अगर उसे ज्ञान मिला है तो उसे रोका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का मतलब है स्वतंत्रता। लेकिन महाराज, राजनीतिक रूप से यह स्थिति खतरनाक है। यदि गधा लोकप्रिय हो गया तो जंगल आपकी बात कम सुनेगा। पर मेरे पास समाधान है, आप गधे को मूर्ख से मेधावी पुरस्कार दे दें। वह खुश भी होगा, लोकप्रिय भी रहेगा, पर राजनीति नहीं करेगा। महाराज, मेरा अंतिम सिद्धांत सुनिए, मूर्ख जब बुद्धिमान बनता है तो दुनिया नहीं बदलती, उसकी नजर बदलती है। कोई भी हमेशा मूर्ख नहीं रहता, समझने में समय लगता है। कल मैं मूर्ख था, आज विद्वान हूं, कल फिर कुछ नया सीखूंगा। इसलिए मैं पूरे जंगल से कहता हूं, दिमाग खोलो, और अगर दिमाग न खुले तो कम से कम कान खोलो। ज्ञान सुनने से आता है, देखने से बढ़ता है, और सोचने से फैलता है। और महाराज, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना दर्शन पूरे जंगल में फैलाऊं, तो मुझे चारे की राशन बढ़ानी होगी।